आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर सकिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोग पूरे ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कुछ सदस्यों को भी जोड़े होते या वीडियो जब आती वीडियो को टच करते देखते तो जाहिर सी बात है इसका एनालिसिस मुझे अपने चैनल पे भी दिखता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थी सिलेक्ट होते गए, इस पे बहुत लंबी फेहरिस्त है विद्यार्थियों के सिलेक्ट होने की, जो 69,000 में और साथ ही साथ आपके टीजीटी पीजीटी 2021 में और एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में सिलेक्ट हुए हैं, वो विद्यार्थी भी पूरी तरीके से जो है मतलब अब इनएक्टिव सदस्यों में हो चुके हैं, है ना। कभी कभार अगर उनको वीडियो देखनी होती है तो देख लेते हैं और जाहिर सी बात है उनके स्नेह के लिए अभी वो भी 21 की वैकेंसी में ही जुड़े थे हमसे, है ना। उनका सिलेक्शन हो गया तो भाई वो नाम मात्र के सदस्य रह गए। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग एक्टिव मेंबर जरूर जोड़ा करें। ठीक है, जो वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो वो देखें, उस चीज को सुने, उस चीज को। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से एक बात करनी है हमें। टेट सीटेट सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में आप सभी लोगों को यदि निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, निश्चित का मतलब समझते हैं 100% श्योर, वो मैटर ही ऐसा है कि आपको श्योर सफलता मिल जाएगी। ठीक, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर के स्ट्रेटेजी एक बनाई गई है और लगातार जो कार्यदायी व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ कई नामी गिरामी संस्थाएं जैसे जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों तक भी ये चीजें पहुंचाई गई। सबसे मजे की बात तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और अब आप सोचेंगे कि मतलब सत्ता पक्ष से जुड़े होने के बाद भी प्रतिपक्ष को क्यों दिया गया, तो ये भी है चीजें कि मतलब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर थोड़ा सा दबाव बनाने में कामयाब हो गए तो जाहिर सी बात है उन चीजों को बहुत संजीदगी से सुना जाता है। अब अपने ही नेताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं की बातों को जाहिर सी बात है लोग कहते हैं चलो यार देख लेंगे, कर लेंगे, है ना। टालने वाली जो प्रवृत्ति होती है, ये टालने वाली प्रवृत्तियां बहुत बुरी होती हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देंगे। कई आज गणमान्य सदस्यों से मिलना हुआ, जिला अध्यक्ष बीजेपी लखनऊ के शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ शिक्षक विधायक आपके आदरणीय उमेश द्विवेदी जी से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनसे तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है। आप लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी और कल की डेट में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय फिक्स हुआ है। 12 बजे से लेकर के 12:25 तक का टाइम जो है हम लोगों के लिए फिक्स किया गया है। मतलब इतने समय के भीतर ही मिल करके निकलना भी है। ठीक, कई विद्यार्थियों ने डिमांड की थी कि सर आप उनके साथ अपनी फोटो शेयर करिए। देखिए एक चीज होता है, जब आप भीड़ भाड़ में होते हो, ठीक है, मतलब 10-5 लोगों के साथ होते हो, ठीक, तो आप मंत्रियों के साथ में कोई प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं मंत्री जी, अगर आप उनके गुलदस्ते वगैरह भेंट कर रहे हो या ज्ञापन दे रहे हो तो आप फोटो खिंचा सकते हो। ठीक, ये नॉर्मल चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी के पर्सनल आवास में जाकर के आप उनसे बातचीत करने गए हो, और ऐसा भी नहीं कि मतलब आप उनके कामन सभा में गए हो, है ना, कामन सभा में तो गए नहीं हो कि जन दरबार में आप लोग गए हो, है ना,
तो अगर उनके पर्सनल आवास पे जा करके आप उनसे मुलाकात कर रहे हो, तमाम समस्याओं के विषय में डिस्कस कर रहे हो, और वो हमें क्या जाने हम क्या चीज हैं जी। वो जानते उन व्यक्तियों को हैं जो व्यक्ति इसके लिए जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है। वो जानते हैं अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने अध्यक्ष आदि को, अपने सचिवों को, है ना। ये लोग थोड़े से बड़े लेवल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, है ना। तो हमें क्या जानेंगे वो। तो इसलिए जो है वो सारी चीजें अलाउ नहीं होती हैं। यहां तक कि आप एक सिक्का नहीं ले जा सकते, एक सिक्का अगर आपके जेब में, क्योंकि Z+ सुरक्षा मिली हुई है उनको, ठीक है ना। आपकी जेब में अगर 1 रुपए का सिक्का भी होगा तो भी जो है वहां पे निकलवा दिया जाता है चेकिंग में, तो आप मोबाइल लेके जा पाओगे मोबाइल जमा हो जाता है, जब आप निकल करके आएंगे तो फिर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना। इसलिए नहीं हो पाता है। हाँ, इतनी चीजें जरूर हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों की ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहें इसके लिए। प्रयास आपके लिए होने चाहिए, कार्य आपका होना चाहिए, ठीक। बाकी चीजें सब ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है। चलिए फटाफट खबरों की अपडेट दे देते हैं। आज 11 से लेकर के 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया आदरणीय शिक्षक विधायक श्री उमेश द्विवेदी जी को। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस समय शिक्षक विधायकी आदि का जो है मतलब चलने होने वाला है चुनाव भी, है ना। और सुरेश त्रिपाठी जी यहाँ से खड़े भी होते हैं। सुरेश त्रिपाठी जी के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों ने बहुत जो है जहर बोया हुआ था, बहुत एकदम मान लीजिए कि एकदम टनाटन जो है फटाफट जो है ज्ञापन गिरा रहे थे। लेकिन कहते नहीं है भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। 8,500 सीटों को ऐड कराने के संबंध में बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत प्रयत्न किया गया। इसके लिए अधिकारियों की कई बार परिक्रमा की गई, कई बार परिक्रमा की गई, सचिव से लेकर के अध्यक्ष तक कई बार परिक्रमा की गई। मजे की बात तो यह है कि इस परिक्रमा का परिणाम मिला कहाँ, आपके माध्यमिक सचिव से के स्तर पे बातचीत करने के बाद, ठीक। और आपके टीजीटी में 8,500 सीटें अवश्य ही जुड़ जाएंगी, मतलब जुड़ गई हैं। और यह आंकड़ा आप लोगों का जो मतलब टीजीटी पीजीटी का पुराना विज्ञापन था, ये 12,600 पे जाकर के समाप्त होता है, ठीक। बात समझ में आ रही ना। 12,600 पे जाकर के समाप्त हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि आज जब उमेश द्विवेदी जी से बातचीत की गई और उनसे तदर्थ शिक्षकों के मामले पर पूछा गया, क्योंकि उनसे भी जैक सोर्स लगवाए थे ये आपके तदर्थ शिक्षक तमाम मामलों को लेकर के। आराधना मिश्रा जी तक ये बात पहुंची हुई थी, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो मैडम भी एकदम से मतलब उब गई थी पूरी तरीके से। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीजें को डिस्कशन हुआ है और इनसे पूछा गया क्या कि तदर्थ शिक्षकों का मामला इतना पेचीदा क्यों है। तो स्पष्ट किया उन्होंने, बताया सारी चीजें, जिसमें एक निश्चित मानदेय पर तदर्थ शिक्षकों को समायोजित करने और इनके पदों को विज्ञापन में लाने के संबंध में शासन का जो निर्णय है, जो मंशा है, जो चीजें चल रही वहां पे, उन सारी चीजों को उन्होंने डिक्लेयर किया। पहली चीज कि टीजीटी पीजीटी में कितने सीटें ऐड हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो नए अधियाचन आए हैं, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के पदों में से तकरीबन 8,500 पद पुरानी भर्ती में डालने के लिए तैयार हुई है। तो सीधी सी बात है 12,600 का आपका आवेदन हो जाएगा, है ना। और 18 लाख आवेदन पड़े हैं यार, टीजीटी पीजीटी को मिला करके 18 लाख आवेदन पड़े, बहुत है ना। इतने सारे आवेदन बहुत है। तो जाहिर सी बात है ऊंट के मुंह में जीरा था, तो कम से कम नहीं तो कम से कम एक घूंट पानी पीने के लिए तो मिल जाएगा, है ना। ये चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है। अच्छे खासे पद मिल रहे हैं, सीटें जुड़ गई हैं, तो आप सभी लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त अवश्य ही होगा, पहली चीज। दूसरा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चूंकि इन लोगों का भी कार्य होता है ना, कुछ कुछ, है ना। चयन बोर्ड से कई काम होते हैं, ठीक। प्रमोशन आदि की जो संस्तुति भेजी जाती है, वो भी सारी चीजें जो है चयन बोर्ड के माध्यम से ही की जाती हैं, ठीक है ना। अधियाचन आदि लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सचिव स्तर पे होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। मतलब प्रशासन से जुड़े हुए कार्य जो होते हैं वो सचिव करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों को लेकर के और सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, इन सारे मामलों पर बातचीत करने के बाद
उन्होंने स्वयं बताया कि जब मुख्यमंत्री महोदय से हिमाचल प्रदेश जाने के पहले, क्योंकि आप जानते हैं योगी बाबा रोज अब उड़ जाया करते हैं हिमाचल प्रदेश, आप जानते हैं वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, है ना, तो 2-3-4 जनसभाएं होती, पूरा दिन उधर ही उनका निकल जाता है, तो उस टाइम में तो भाई मुलाकात कर नहीं सकते, है ना। तो लेकिन कल का टाइम उन्होंने 25 मिनट दिया है, इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश निकल जाएंगे तुरंत ही, उनकी जनसभाएं हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई, बहुत पॉजिटिव आंसर चीज़ें मिली हैं, और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इस नवंबर में पूरी उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पुनः बहाल हो जाएगा। LD ग्रेड आदि के लिए भी उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि मंत्री लेवल पर ये कार्य किए जा रहे हैं, और आदरणीय गुलाब देवी जी इन सभी कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। ठीक है, संवेदनशील इसलिए हैं क्योंकि वो कार्य करवा रही हैं और सारी चीज़ों को जो है वो अपडेट करवा रही हैं। ठीक, आप लोगों से मैं इस बात को लेकर के आश्वासन आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिला अध्यक्ष बीजेपी लखनऊ मंडल लखनऊ जिले के मुलाकात की गई, उनसे भी बातचीत की गई और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो आदरणीय मंत्री महोदया से बातचीत करें इस मुद्दे पर और तमाम चीज़ों को डिक्लेयर कराने का प्रयत्न करें। इस पर अध्यक्ष महोदय ने जो है उनसे बातचीत की है और मैम जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है। इस पर उधर से जो जवाब मिला है वो आप लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि आपकी उम्मीदों को ये जिंदा रखने के लिए बहुत है। ठीक है, और LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो 10 दिन या 12 दिन का समय लगेगा, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। साथ ही साथ नए जो प्रवक्ता में सिलेक्ट हुए हैं विद्यार्थी उनको नियुक्ति पत्र, और साथ ही साथ 2018 के जो नॉन BEd के विद्यार्थी हैं LT ग्रेड के और जो GIC प्रवक्ता के विद्यार्थी हैं जिनको नियुक्ति आज नहीं मिली है, उनके विवाद अटके पड़े हैं। ऐसे लोगों का जो विवाद है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को 10 दिन 12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। विज्ञापन भी आप लोगों का नवंबर तक आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आज उनसे बातचीत करने के उपरांत ये बातें स्पष्ट हुई, मन को बड़ी सुकून मिली, शांति मिली कि लखनऊ आने के बाद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अनुकूल होती हुई विद्यार्थियों के प्रति दिखती हैं। और इस पर उनका ये भी कहना था कि TGT PGT में कई पदों को जोड़ने के संबंध में कई लगातार ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और इसके संबंध में शासन से जो है मुख्यमंत्री महोदय से विचार किया गया। चूंकि शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उन लोगों को भी ये लगता है कि हमारे पास जो समस्याएं आ जाए, इन समस्याओं का निराकरण अवश्य हो जाना चाहिए, है ना। तभी कार्यकर्ता भी जुड़े रहेंगे, तभी विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। और रही बात आपके TGT PGT के साथ LT GIC और खंड शिक्षा अधिकारी की, तो आप लोगों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, इसी नवंबर महीने में बहुत जल्दी ही आप लोगों का LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन जारी करवा दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। प्रयास जब जारी होते हैं ना तो प्रयास आप सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाते हैं। ठीक है, और LT ग्रेड के नॉन BEd वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में फैसला जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पे हो जाना है। अब चूंकि शासन ने फाइल कंप्लीट करके इनके पास प्रेषित कर दी है कि आप जो है निर्णय लीजिए कब पोर्टल खोलना है, कब जो है वो सारी चीज़ें करनी है। अब इसमें 2 लोग निर्णय करेंगे। शासन ने तो अपना विचार प्रस्तुत कर दिया, भेज दिया है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के आधार पर इन सभी व्यक्तियों को, इन सभी लोगों को जो है नौकरी नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कला विषय में इन्हीं की जो है अर्हता को फिक्स किया जाए। ठीक, तो आप लोगों के लिए तो हिप रे यही है भैया। क्यों? क्योंकि खुशी की बात है कि इतने दिन का पेंडिंग मामला LT ग्रेड का, जिसमें कला के विद्यार्थी जो है सम्मिलित हैं, जो कि नॉन BEd वाले विद्यार्थी हैं, है ना। IGT बॉम्बे आर्ट हो गया, प्रावधिक हो गया, टेक्निकल हो गया, फाइन हो गया, BFA हो गया, क्या है नॉन BEd है ना। BEd तो ये लोग करते नहीं है ना। तो इन सभी लोगों को सम्मिलित करने और ग्रेजुएट प्लस BEd और प्रावधिक, इन अब केवल सिंपल से मतलब प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन और BFA, इन तीनों को 3 कैटेगरियों में बांटने की बात सामने आ रही है। ये मंत्री जी ने भी कहा, मंत्री महोदया ने भी कहा कि 3 कैटेगरियों में बांट करके इनको ABCD में रखा जाएगा और इनको उसी के आधार पर जो है वो वेटेज प्रदान किया जाएगा। और जो शेष मतलब विद्यार्थी होंगे
उनको 3 वर्ष का जो है मतलब वो दिया जाएगा कि 3 वर्ष में वो डिग्री कंप्लीट करें अपनी, ठीक। और जब तक वो उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। यह एक बवाल है। जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। समस्या ही समस्या है। जब मुझसे 50% प्रश्नार्थक के विषय में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 50% जैसी कोई बाध्यता अब नहीं है, क्योंकि इस पे एनसीडी का भी आदेश है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश हो चुका है, ठीक। इसलिए अब 50% वाला कोई बाध्यता रहेगा नहीं। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी करिए। अवधान है आपको इस चीज के लिए कि आप लोगों के लिए जीआईसी लेक्चरर में या जीआईसी आपके डायट प्रवक्ता में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। जब जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब तब हमारा गला बैठने लगता है, तब तब हमें जुकाम हो जाती है, अमूमन बुखार हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो आबो हवा है वो हमें सूट नहीं करता है ना। अपने हाथ से जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसी से बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन यदि मैं कहीं दूसरे जगह का पानी पिया भरे ये आरओ का पानी पीऊँ, लेकिन दिक्कत हमें हो ही जाती है। नोट्स आज बुक करने के लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा हमसे, और फटाफट आप लोग नोट्स बुक करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में ब्रह्मास्त्र नोट्स है हमारे पास। टीजीटी पीजीटी में ब्रह्मास्त्र नोट्स है। आप सभी लोगों को ये 2 दिन के भीतर प्राप्त कराया जाता है, पेमेंट डेट को छोड़ करके। जब आप फीस जमा करते हो अपनी, उस डेट को छोड़ करके आप लोगों को 48 घंटे के भीतर मैटर डिलीवर करने की जिम्मेदारियां हम लोगों ने उठाई हैं। कल बहुत सारी चीज़ों के अपडेट आप लोगों तक पहुंचेंगी। यूपी टेट के लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, और यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों को 60 विज्ञापन जो है वो दिसंबर महीने में, नवंबर में थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को 60 विज्ञापन, कब से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, कब से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कब से फाइनल सबमिशन होगा, और कब तक आपकी परीक्षाएं हो सकती है, इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन वो जो है मुमकिन हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और एक मुद्दे पर आज बातचीत हुई है उमेश द्विवेदी जी से और जिला अध्यक्ष बीजेपी जी से, तो वहाँ पे सारी बातों को स्पष्ट किया गया। तो ये बातें पता चली हैं कि आप लोगों के लिए जो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन है, क्योंकि आज के डेट में सरकारी जॉब किसी भी विद्यार्थी को प्राप्त होना एक बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है ना। तो जाहिर सी बात है, कहीं भी आपको अगर मतलब चांस मिल रहा है तो उस चांस का बेहतरीन ढंग से बुनाइए, बेहतरीन ढंग से। जानते हैं आप लोगों को आज एक रीजन बता देता हूँ। मैं अधिकारियों के सम्मुख जो मतलब 10 बजे या 11 बजे क्यों नहीं जाता हूँ, उसकी एकमात्र वजह है, क्योंकि जब मैं स्वयं को बताऊंगा कि मैं अध्यापक हूँ, ठीक है, तो भाई मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, है ना, आपके मुख्यमंत्री महोदय डायरेक्ट हमसे पूछ बैठेंगे आप सरकारी एम्प्लॉय हो, तो आज तो कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं है, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। ये बताएंगे सर सीएल लेकर के आए हैं, तो वही चीज़ों की दिक्कत है, इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो है मतलब उनसे जब भी मुलाकात की जाती है तो 1-1.5 बजे के बाद, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारी वहाँ पे पूरी डिटेल मौजूद होती है, ठीक है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाती है, और ये भी बताया जाता है कि हम अध्यापक हैं, गवर्नमेंटेड अध्यापक हैं, अपनी पहचान कभी छुपाई नहीं जाती। छुपाने से क्या लाभ है जी, है ना। चीज़ें बता करके कार्य करिए, मन को सुकून मिलता है। आप लोगों को अपडेट देने के लिए मैं आता हूँ। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए आज बातचीत हो रही थी, तो इसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, और अभी तक जो है फर्मों का चयन नहीं किया जा सका है। जो फर्म आप लोगों के बायोमेट्रिक कराएंगे, OMR बनाएगी, बुकलेट बनाएगी, बुकलेट जांचेगी, एग्जाम कराएगी, उसके बाद OMR कलेक्ट करके उसकी चेकिंग आदि कराएगी। इन तमाम फर्मों का चयन नहीं हो पाया, क्योंकि विवाद की स्थितियां हमेशा ही रहती हैं। इन विवाद की स्थितियों से बचने के लिए इस बार बहुत पारदर्शी तरीके से जो है फर्मों का चयन किया जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि LT ग्रेड और GIC के विज्ञापन आदि के बाद सारी चीज़ों का कलेक्शन करने और उन सारी चीज़ों के लिए भी फर्मों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज सचिव स्तर पर भी चूंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष बीजेपी लखनऊ के ही आवास पर आए थे। इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जान पहचान है। एक तरीके से आप कह सकते हैं दांत काटी हुई रोटी की तरह
एक दूसरे से मित्रता है, इसलिए हम लोग आए थे। यहाँ पे खुद ही स्पष्ट हो गया कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग के यहाँ पे क्यों आए थे लखनऊ। तो उन्होंने सारी बातों को डिक्लेयर किया कि शासन स्तर पर इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को या जो चयनित विद्यार्थी हैं कब तक उनको नियुक्ति देनी है, उनका वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करना है, खंड शिक्षा अधिकारी का देना है, और उसके बाद लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर भी तो पुनः जारी करेगा, है ना। ये तमाम चीजें फिक्स होंगी। जब फिक्स होंगी तो जाहिर सी बात है आपका परिणाम आप लोगों के सम्मुख देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। आहर्ता जैसी कोई विवाद की स्थितियां शेष नहीं बचेंगी। आप लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहे और इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए। चैनल का नोट्स यदि आपको चाहिए तो इस चैनल पे हमारे बाकायदा इस नोट्स पे बाकायदा हमारे चैनल का नाम, लोगो, सारी चीजें हैं। आप लोगों को कोई भी चीजें बेहतरीन लगेंगी, 100% इस बात की गारंटी हमारी है। तैयारी कर लीजिए, सफलता आपकी सुनिश्चित है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स फटाफट बुक कर लीजिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आपकी 8 तारीख के बाद से स्टार्ट होने चल रही है। पूरी संभावना है, पूरी जो मतलब उम्मीद है। आज SCRT गए थे लेकिन SCRT में कोई कार्य शेष नहीं था, मतलब हो नहीं रहा था। अधिकारी काफी सारे अपसेट थे, कहीं ना कहीं निकले हुए थे, क्योंकि आज सैटरडे था, आप सभी लोगों को पता है ना। तो चीजें जो है मतलब बदलती हुई दिखी, इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, कल जो है परसों अपने टीम को भेज करके आप बातचीत कराएंगे। लेकिन 8 तारीख तक आप लोग इंतजार कर लो, ठीक है। एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कराने चल रहे हैं। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप लोग कंप्लीट रखिए, ठीक। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। 12,460 का मामला भी 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी बचे हैं उनकी काउंसलिंग आदि कराना और उनको नियुक्ति पत्र साल के अंत तक प्राप्त हो जाएगा। उनका ये जो न्यू ईयर आएगा 2023 का, वो बल्ले बल्ले वाला आएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें। ईश्वर आप लोगों को सफल बनाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।